चलिए आज बात कर लेते हैं राजस्थान ओपिनियन पोल की, राजस्थान विधानसभा चुनाव सर्वे की। अगर आज की तारीख में राजस्थान में चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, कौन सरकार में आएगा, कौन सरकार में नहीं आएगा, अगर कोई सरकार में आता है तो वह कितनी सीटें लेकर के आएगा, अगर कोई विपक्ष में बैठता है तो वो कितनी सीटें लेकर के विपक्ष में बैठेगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर होगी या फिर कोई तीसरी पार्टी बीच में आ जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर होती आई है, तकरीबन 25-30 सालों का इतिहास रहा है। लेकिन इस बार का ओपिनियन पोल क्या कहता है कि राजस्थान में किसकी सरकार बचेगी और किसकी सरकार नहीं बचेगी, कौन सरकार में आ जाएगा, कौन सरकार में नहीं आएगा, क्या राजस्थान में इतिहास बनेगा या फिर इतिहास नया लिखा जाएगा। दरअसल राजस्थान की राजनीति को जो लोग जानते हैं और राजस्थान की राजनीति पर जो लोग नजर रखते हैं और राजस्थान की राजनीति से जो वाकिफ हैं उनको पता है कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है और उस नियम से और उस नियमावली से इस बार राजस्थान में बीजेपी को आना चाहिए। लेकिन कभी कभी इतिहास बदल भी जाता है, ऐसा ही पंजाब में भी होता था, हर 5 साल में वहां पर भी सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब वहां का नक्शा ही बदल गया है। लगातार 2007 और 2012 में शिरोमणि अकाली दल सत्ता में आ गई थी और कांग्रेस को 2-2 बार विपक्ष में बैठना पड़ा था। उत्तराखंड में भी कमोबेश ऐसा ही देखने को मिला था, लेकिन कभी कभी इतिहास बदल भी जाता है। राजस्थान में इस बार क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, चलिए हम आपको बता देते हैं। पॉलिटिकल क्रिटिक, दरअसल पॉलिटिकल क्रिटिक जो है वो एक न्यूज एजेंसी है और वो चुनावी सर्वे करती है, अलग अलग शहर में जाकर के, अलग अलग प्रदेश में जाकर के चुनावी सर्वे करती है और फिर चुनावी सर्वे करने के बाद अपना डेटा देती है और अपना डेटा जो है वो पब्लिश करती है कि वहां पर किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, किसकी सरकार बनती नहीं नजर आ रही है, इसका पूरा आंकड़ा देती है। पॉलिटिकल क्रिटिक ने राजस्थान में भी सर्वे किया है और अपना डेटा पब्लिश किया है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार में आने के लिए, बहुमत हासिल करने के लिए 101 सीटों की जरूरत होती है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि राजस्थान में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है पॉलिटिकल क्रिटिक के सर्वे के अनुसार। एक एक बात आज हम आपको बताएंगे। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल थे और बहुत बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां थी जो वहां पर कांटे की टक्कर बता रही थी और कुछ बड़ी बड़ी जो न्यूज एजेंसियां थी वो तो मोदी को जीतता हुआ भी बता रही थी, लेकिन वहां पर भी पॉलिटिकल क्रिटिक ने अपना ओपिनियन दिया था और अपना डेटा जो है वो शेयर किया था और बताया था कि वहां पर कांग्रेस जो है 135 और 140 सीटों के बीच में ला सकती है। और आप जानते हैं कि कर्नाटक में ऐसा ही हुआ था, कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 सीटें लाई थी। तो कितना शानदार और कितना महत्वपूर्ण और कितना निष्पक्ष तरीके का इनका जो सर्वे होता है। वहीं पर पॉलिटिकल क्रिटिक ने बीजेपी के बारे में बताया था कि बीजेपी 65 सीटों के आसपास लाती दिख रही है और वाकई में बीजेपी कर्नाटक में 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। तो इनका जो ओपिनियन पोल होता है कितना शानदार होता है और कितना अच्छा और कितना निष्पक्ष इनका जो है वो विश्लेषण होता है। पॉलिटिकल क्रिटिक का जो चुनावी सर्वे इस बार का राजस्थान का आया है, यकीन मानिए वो आपको चौंका करके रख देगा, क्योंकि इस बार राजस्थान में इतिहास बदलने वाला है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कायम रहने वाली है और राजस्थान में जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो विवाद चल रहा था वो विवाद सुलझ गया है और वो विवाद जो है वो खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने दोनों से मुलाकात करके दोनों को एक करा दिया है और ऐसे में कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा था अब वहां पर कांग्रेस को भरपूर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर अभी तक कांग्रेस राजस्थान में आपस में गृह युद्ध कर रही थी, आपस में लड़ रही थी, अब कांग्रेस का मैटर सुलझ गया है और वहीं पर जो है अब बीजेपी के अंदर भी गृह युद्ध शुरू हो गया है और आपस में जो है वो छानबीन और लड़ाई जो है वहां पर होने लगी है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं आपस में उलझ रहे हैं और आपस में गृह युद्ध कर रहे हैं। ठीक कांग्रेस की तरह ही बीजेपी में भी गृह युद्ध और विद्रोह इस वक्त मचा हुआ है। एक तरफ राजनीति के माहिर और राजनीति के दिग्गज अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत ने जो काम किया है वहां की जनता उनसे खूब प्रभावित है। अशोक गहलोत ने जो वहां पर विकास किया है वहां पर जनता उनसे खुश दिखाई देती है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जमीनी स्तर पर इस बार राजस्थान में काम किया है। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से बात किया है कि कहीं
ऐसा ना हो कि पूरी सरकार पर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हावी होते दिखाई दें और कार्यकर्ताओं का और वहां की जनता का कोई लाभ न हो। सरकार होने का मतलब, सरकार बनने का मतलब यह है कि कार्यकर्ताओं का और वहां की प्रदेश की जनता का लाभ होना चाहिए, प्रदेश की जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए, प्रदेश की जनता का काम होना चाहिए। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का फीडबैक लीजिए। अभी चुनाव होने में 3 महीने का वक्त बाकी है। आपको बता दें कि राजस्थान में 3 से 4 महीने के भीतर ही चुनाव हो जाएंगे। आज की तारीख की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहीं पर बीजेपी ये मान करके बैठी है कि वहां पर हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है और उस नियमावली के अनुसार जो है वहां पर बीजेपी आ जाएगी। लेकिन अंतिम स्थिति और अंतिम क्षण क्या होगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल हमने आज बात की है पॉलिटिकल क्रिटिक न्यूज एजेंसी की, जिसने सर्वे किया है और जिसने विश्लेषण किया है। आज हमने उस रिपोर्ट को आपके सामने रखा है। अब इसका क्या नतीजा आएगा, अब इसका क्या परिणाम आएगा, वो तो सही सही जनता ही जवाब देगी। जनता जवाब देगी कि वहां पर किसकी सरकार बनेगी और जनता जवाब देगी कि वहां पर किसकी सरकार नहीं बनेगी। किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी ये तो वहां की जनता ही बताएगी। लेकिन फिलहाल आंकड़ा देखकर और वहां का माहौल देखकर तो यही लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।